हेलो डिवाइन सोल। तो आज मेरा लव मैसेज लेने का मन किया। कभी कभी अंदर से इंट्यूशन आती है ताकि जो सोल जो पेन में है, दर्द में है, सेपरेशन में है, उनके लिए ये लव मैसेज ना एक मेडिसिन का काम करते हैं, मल्लम का काम करते हैं। खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए पेन तो वैसे भी बहुत है, कार्मिक का भी, सोलमेट का भी, लेकिन जो ट्विन फ्लेम का पेन होता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती। ये कार्ड उनके लिए बहुत काम आते हैं। इन कार्डों के द्वारा हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, जहाँ किसी की कम बातचीत हो रही है उनके लिए भी है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, हिडन बातें जो वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। ये हम तो सिर्फ जरिया हैं। जो कुछ कर रहे हैं परमपिता परमात्मा कर रहे हैं, शिव शक्ति कर रहे हैं, अदृश्य शक्तियाँ कर रही हैं। जो ऊपर से ना हमारी आकाशिक जो रिकॉर्डिंग होती है, स्पेस में हमारी एक लाइब्रेरी है। जो भी हम पूरे दिन में 24/7 में विचार करते हैं, हर एक सोल वो वहाँ जमा होते हैं। हर एक के नाम की बुक्स पड़ी है। ये एनर्जी वहाँ से आती है। ये समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर हम जनरल रीडिंग भी करते हैं ना, तो 60% कम से कम रेजोनेट करती है। कई लोग कहते हैं कि आप हमारे मन की बात कैसे जान लेते हो। हम कुछ नहीं करते, हमें परमात्मा ने एक जरिया दिया है, हम एक चैनल हैं। हम चैनल बनने के लिए बैठने से पहले परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं। जो कुछ कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिवाइन को सरेंडर किया है। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की अंतरात्मा क्या बोल रही है। यहाँ पर है लेट्स फॉरगेट द पास्ट ए स्टार्ट ए न्यू जर्नी। ये कार्ड आपको बताना चाहते हैं आपके पर्सन चाहे आपसे दूर हैं, वो भी बहुत पेन में है। वो आपका बताना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूल जाओ। नए सिरे से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जितना आप तरस रहे हो ना उनके साथ बात करने के लिए, तड़प रहे हो, पेन में हो, दर्द में रो रहे हो, रात रात भर जागते हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी की पेन ना जो झेलते हैं लोग, उनको पता है ये क्या पेन है। मैंने अपनी लाइफ में इतने दर्द सहे, लेकिन ये दर्द अलग किस्म का था। वो पर्सन हमारी आत्मा को जगाने के लिए हमारी लाइफ में आता है, फिर उसे जाना होता है ताकि हम अपनी साधना पर ध्यान दें। उस वक्त ये जो है ना कार्ड बहुत काम आते हैं। सोचकर देखो, वो पर्सन भी आपके लिए उतना ही बेचैन है जितने आप हो। तो आगे है यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ये पहले की बात आपके पर्सन आपको बता रहे हैं कि मैं भी तुम्हें अंदर से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप मुझे प्यार करते हो, लेकिन आपने मुझे समझा नहीं है, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। क्योंकि जो डीएम एनर्जी होती है ना, मस्कुलर एनर्जी होती है, कोई भी हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, उनको प्यार जताना नहीं आता, क्योंकि उनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है। प्यार बहुत होता है वो, जहाँ उनके अंदर फियर होते हैं, पास्ट लाइफ के धोखे मिले होते हैं उस पर्सन को भी पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, वो चीज़ें मतलब बोलने से रोकती है। आपने समझना है इस सिचुएशन को। आगे है यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। वाओ, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि परमात्मा का दिया हुआ एक अजूबा हो आप, उनके लिए एक बहुत कीमती गिफ्ट हो। क्योंकि उस पर्सन ने कभी भी अपनी लाइफ में इतना हाई पावर का प्यार महसूस नहीं किया होता। जो ट्विन फ्लेम के प्यार की फ्रिक्वेंसी है ना, बहुत हाई लेवल की होती है, क्योंकि उसमें परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है। हमें ट्विन फ्लेम को जहाँ हमारा असली घर होता है वहाँ हमारा हारमोनियस यूनियन करके ही परमात्मा भेजते हैं, क्योंकि हम कोई दूसरा नहीं है, एक ही सोल के दो पार्ट हैं। वो सामने वाला हम ही हैं।
तो इसीलिए वो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको पीस मिलता है, शांति मिलती है, हीलिंग मिलती है। जितना प्यार एक डिवाइन फेमिनिन करती है ना, उतना कोई भी इस अर्थ पे नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। हाँ ठीक है, पहले पहले नहीं पता चलता ये क्या चीज़ है, लेकिन जब परमपिता परमात्मा किसी न किसी तरीके से आपको सोझी देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं कि डिवाइन लव क्या होता है, फिर आपको समझ आता है कि ऐसा तो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। आपके पर्सन भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। दुनिया का सबसे प्यारा गिफ्ट हैं आप उनके लिए। तो आगे हैं, लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। बट इट वॉज द नीडेड, लिविंग यू हर्ट्स मी टू। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैंने आपको हर्ट किया है, आपको छोड़ा है। वो उस समय की नज़ाकत थी, उस समय की ज़रूरत थी। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है उन्होंने, क्योंकि अगर आपके पर्सन आपके पास ही रहते, दुनियादारी का ये प्यार होता, तो आप परमपिता परमात्मा की साधना कैसे करते। इस कार्ड में ये बात छुपी हुई है कि उस वक्त आपके पर्सन का आपसे दूर होना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप जो भी एनर्जी उसको दे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इतना प्यार करती है, इतनी नर्चिंग होती है, वो अपनी पूरी एनर्जी डीएम पर लुटा देती है। तो परमपिता परमात्मा के ये तरीके होते हैं, डीएम को भगाना पड़ता है, डीएम को भागना पड़ता है, हालांकि वो पर्सन भी उतने ही पेन में होता है। वो इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहता है कि जो भी उसने हर्ट किया, दुख दिया ना, वो उस समय की ज़रूरत थी, ताकि वो आपको समझाना चाहते थे कि आप अपनी साधना पे लग जाओ। जैसे पार्वती माँ शिव को क्वेश्चन करते थे ना, तो उस वक्त शिव कहते थे कि जाओ इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर लाओ, भक्ति करो। तो माँ पार्वती की साधना तो जन्मों जन्मों की थी, हम उसका छोटा स्वरूप हैं। इस बात को आपको समझना होगा, साधना हमारी वैसी ही है। तो आगे है, इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिफ आई ब्लेम यू। अब उस पर्सन को एक एक बात जो उसने आपको दर्द दिया है, पेन दिया है, आप पर उसने ब्लेम लगाए हैं, वो अब उसको समझ में आ रहा है कि वो उसका कसूर था। वो पर्सन गिल्ट में है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आप आत्मिक लेवल पर भी उसको माफ़ कर सकते हो। अगर माफ़ करना नहीं आता तो आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। होपोनोपोनो की प्रेयर से आत्मिक तौर से माफ़ी मिल जाती है। जो आप दोनों के बीच में कार्मिक अकाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। देखो, इससे ज़्यादा वो पर्सन आपको क्या कह सकता है। आगे है, थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। डिवाइन फेमिनिन के साथ उसके डीएम कितना भी बुरा सलूक करें, लेकिन हमेशा वो उसके साथ खड़ी होती है। जब उसको इस सच्चाई का, कार्डों ने सारी सच्चाई बता दी है, जब इस सच्चाई का पता चलता है ना, तो वो उसके फेवर में ही होती है। क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है, जितना मर्जी आप एक दूसरे से दूर रहो, जितना मर्जी बुरा भला बोलो, जितने मर्जी लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने के बाद जब आप फिर दोबारा मिलते हो ना, उससे ज़्यादा प्यार से मिलते हो। मेरे डीएम ने खुद मुझे ये बात बोली थी, हमारा बहुत लड़ाई झगड़ा होता था शुरू में। मतलब मेरी इच्छा होती थी जैसे मैं साधना करती हैं वो भी करें, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ स्पिरिट की बुक स्टडी की थी, मुझे पता था कि इसकी सोल को मैंने साथ में लेकर जाना है, इसको अभी साधना करनी। बहुत लड़ाइयाँ की मैंने, बहुत प्यार से भी समझाया, लेकिन वो बोलते थे कि जब हम लड़ाई करके दोबारा मिलते हैं ना, तो प्यार उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना आप महसूस करते हो ना, उतना सामने वाला भी महसूस करता है। कुछ परसेंटेज तक ये कार्मिक और सोलमेट के ऊपर भी लागू होगा। आपने प्यार को समझना है, उसकी डेप्थ को समझना है। कोई भी आपके पास रिश्ता है,
तो बहुत प्यारी एनर्जी आई है। मैं इस डिवाइन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो डीएम के ना आत्मा की आवाज़ है ना, इन कार्डों के द्वारा बाहर आई है। बहुत प्यारी एनर्जी आई। एक दिन मैंने पहले भी रीडिंग की थी, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि इससे ज़्यादा वो पर्सन आपको क्या कह सकता है। माफ़ कर दो उस पर्सन को, गुस्सा नहीं करना, लव सेंड करो। अगर दूर भी हो ना, अनकंडीशनल लव सेंड करो, कुछ नहीं चाहिए, बस खुश रहो जहाँ भी रहते हो। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, इतनी प्यारी ऊर्जा देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।